हरियाणा में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है और जिन किसानों को भुगतान मिल रहा है उन्हें बैंक पैसे निकालने से रोक रहे हैं। ये मामला कुरुक्षेत्र के हरियाणा ग्रामीण बैंक से जुड़ा है। किसान अमर सिंह के बैंक में दो खाते हैं, एक केसीसी का और दूसरा बचत खाता। अमर सिंह के केसीसी अकाउंट में 49,271 रुपए उन्हें देने हैं और बचत खाते में 1,16,584 रुपए हैं। अमर सिंह को गेहूं कटाई के लिए मजदूरों का भुगतान करना है और आगे के लिए गन्ने की बुआई करनी है, उसका भी खर्च सिर पर है। परिवार का खर्च, पत्नी के इलाज के लिए पैसों की भी जरूरत पूरी करनी है। मैं आपको स्वराज चैनल के माध्यम से अपनी समस्या बता रहा हूं। मेरा हरियाणा ग्रामीण बैंक धुराड़ा में एक लिमिट का खाता, एक वैसा खुला खाता जिसमें जब मर्जी कटाऊं जब मर्जी पाऊं। तो इधर घर वाली बीमार, पहले चंडीगढ़ भी परेशान हुआ, यहाँ प्राइवेट हुआ बहुत दिखाई, तब भी मुझे पड़ी है सामने। तो इधर गेहूं का पैसा जो बैंक में आया 8 तारीख को आया, बढ़तियां का लेन देन हुआ जिम्मेदारा का, चलो लेन देन करके अपना लिमिट पर आगा कोई कुछ करागा, काम सारे करने हैं। 8 तारीख को गया जी बैंक धुराड़ा में, 60,000 का बुच्चर भरया, मेरे पास में जो उतरया तो बैंक वाले कैशियर लाया गण जी पास करा लो पैसा फिर रख। तो मैंने उसको दिया भी ये पास कर दे, और जो उठ के गया सरदार मनेगर पे, तो वहां उन्होंने मैं बुला दिया का इधर आया, कहा आपने लिमिट नहीं भरी, पहले लिमिट भर फिर उसके बाद पैसे दे। तो जी मगर इधर कोरोना की बीमारी चल रही, आधे मीटर लगा, आराम मुझे परेशान कर रहे, ये भी 15 मिनट हो गए। कहने लगा कोरोना की बीमारी में मर रहे हैं, तो मर जाएगा, तेरी घर वाली मर जाएगी, क्या हो जाएगा। और इस पर खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये किसान भाई जुड़ गए हैं, अमर सिंह। अमर सिंह जी, हमने आपकी जो केस है वो दर्शकों के सामने रखा और आप बताएं कि किस तरह से ये ग्रामीण बैंक में जब आपने बोला कि पहले आप 8 मई को गए 60,000 रुपए लेने, फिर आप 11 मई को गए 10,000 रुपए लेने, अपना ही रकम लेने के लिए, और उन्होंने बताया कि आपका खाता फ्रीज कर दिया है। अब आपके सामने किस तरह की समस्या है ये बताएं। समस्या इतनी बड़ी आ रही मैडम जी, एक तो मजदूरा के पैसे देने, उसके कटाई के, अच्छा इधर घर वाली बीमार पड़ी जी, अच्छे गन्ने के खाद घेरना, दवाई लेनी, सौदा पत्ता कर काम करा जी, इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा जी। बैंक के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना था? उनका बताया आपने कि व्यवहार भी आपके साथ ठीक नहीं था, उनका क्या कहना था? उनका कहना 11 तारीख को गया था, पहले गया था 8 तारीख को मैडम जी, तो मैंने कहा कि 4,000 रुपये दे दो जी। तो बेसिकली हम इस पर बातचीत करेंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी को आपने इस बारे में बताया था और हम उनसे उनकी राय लेते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी वो हमें समझाएंगे कि आपका जो ये केस है इस पर क्या करना चाहिए और आपका मामला सरकार तक आगे पहुंचाएंगे। गुरनाम जी, जो ये किसान भाई हैं अमर सिंह, इनके खाते में इतने रुपए हैं 1,16,584 बचत खाते में, इसको फ्रीज कर दिया गया क्योंकि इन्होंने अपना केसीसी का जो ब्याज है वो नहीं चुकाया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो किसान ऑलरेडी केसीसी के जरिए घर पर हैं, जो उससे सुकून दे सकता था ये रकम, वो उसके हाथ में नहीं मिल रही। इनको जब 10,000 रुपए भी चाहिए थे तो उसके लिए भी बैंक ने इनको भला बुरा कहा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हमारे किसान भाई जो है वो राजनीतिक पार्टियों में बट के राजनीतिक पार्टियों की वकालत करते हैं और हमारी बात को मानने के बजाय उसको किसान विरोधी कहकर टाल देते हैं। मैंने बहुत पहले ही मामला उठाया था कि ये जो डायरेक्ट पेमेंट किसानों की कर रहे हैं, किसान के खाते में पेमेंट कर रहे हैं, इसके जो पीछे मकसद है वो किसान का लोन काटने का मकसद है कि जो किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं
उन किसानों की पेमेंट अगर बैंक में आएगी, उस पेमेंट से उसका लोन काट लिया जाए। पहले भी हमारे सामने एक केस बराना के अंदर आया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और अब ये दूसरा केस सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का आया है। तो इस किसान की जब गेहूं की पेमेंट उसमें आई और ये लेने गया, इसको इनकार कर दिया गया, और जब दोबारा लेने गया इसने गिड़गिड़ाया कि मेरी पत्नी बीमार है, तो उन्होंने आगे से अभद्र व्यवहार भी किया, इसकी यानी किसान को बेइज्जत भी किया कि मेरी तरफ से तुम्हारे मर जाए, मेरे वो क्या है। तो ये जो मामला है ये एक तरह से घिनौना मामला है। और क्या आप इनके मामले को सही जगह पर पहुंचाएंगे, कृषि मंत्री तक बात पहुंचाएंगे कि इस तरह की जो केसीसी से जुड़ी गड़बड़ियां हैं वो कम से कम ठीक हों? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि कोविड के संकट के दौरान हम किसानों को केसीसी के जरिए राहत दे रहे हैं। चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम आशा करते हैं कि जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं और जो खेती किसानी से जुड़े भाई हैं वो भी इस बात को समझें कि किस तरह की जो पॉलिसी लेवल में जो चेंजेस होने चाहिए किसान को राहत देने के लिए। केसीसी है मगर उसकी जो लिमिट को बढ़ाने की बात थी वो नहीं हुआ। उसके अलावा जो कर्ज चुकाने का जो समय सीमा है उसको जरूर बढ़ा दिया, लेकिन उस दौरान भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं।